नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं तन्नू आलम। आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। तो इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्टॉकहोम, बी है मॉस्को, सी है पेरिस, डी है न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, स्टॉकहोम। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ढाका में, बी है कोलंबो में, सी है बीजिंग में, डी है रियो डी जेनेरियो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, रियो डी जेनेरियो में। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है पश्चिम बंगाल, डी है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, झारखंड। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, डी है केरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1923 में, बी है 1930 में, सी है 1933 में, डी है 1935 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 1923 में। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति कब हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1965 में, बी है 1966 में, सी है 1967 में, डी है 1968 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1967 में। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जूट, बी है कपास, सी है रेशम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कपास। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है केरल, डी है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कर्नाटक। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उर्वरक कारखाना अवस्थित है, यानी कहाँ अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बरौनी में, बी है बांका में, सी है भागलपुर में, डी है बगहा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बरौनी में। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, बी है मार्टिन लूथर किंग ने, सी है जॉर्ज वाशिंगटन, डी है अब्राहम लिंकन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, मार्टिन लूथर किंग। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जातिवादी, बी है सांप्रदायिक, सी है धर्मनिरपेक्ष, डी है आदर्शवादी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सांप्रदायिक। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1960 में, बी है 1972 में, सी है 1982 में, डी है 1990 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 1990 में। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1946 में, बी है 1947 में, सी है 1948 में, डी है 1949 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 1946 में। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2 जून 2014 को, बी है 2 जून 2015 को, सी है 2 जून 2016 को, डी है 2 जून 2017 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 2 जून 2014 को। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गुजरात, बी है झारखंड, सी है उत्तराखंड, डी है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, उत्तराखंड। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काउर कौन था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जर्मनी का राजा, बी है इटली का प्रधानमंत्री, सी है इटली का राजा, डी है जर्मनी का मंत्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, इटली का प्रधानमंत्री। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मेजनी ने, बी है काबूर ने, सी है गैरीबाल्डी ने, डी है बिस्मार्क ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मेजनी ने। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 8 जनवरी को, बी है 8 मार्च को, सी है 8 मई को, डी है 8 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 8 मार्च को। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ट्रॉटस्की ने, बी है स्टॉलिन ने, सी है लेनिन ने, डी है केरेंस्की ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, लेनिन ने। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1964 में, बी है 1985 में, सी है 1990 में, डी है 1991 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 1991 में। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विष्णु, बी है शिव, सी है ब्रह्मा, डी है इंद्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, विष्णु का। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है एनी बेसेंट, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है अब्दुल कलाम आजाद, यानी अब्दुल कलाम आजाद। यहाँ पे गलती से प्लेन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1930 को, बी है 26 जनवरी 1931 को, सी है 26 जनवरी 1949 को, डी है 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 26 जनवरी 1930 को। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड योजना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है महानदी पर, बी है गोदावरी नदी पर, सी है कृष्णा नदी पर, डी है चंबल नदी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, महानदी पर। इसके बाद
25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है हर्षवर्धन, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अमेरिका को, बी है चीन को, सी है जापान को, डी है अफगानिस्तान को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी चीन को। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1885 में, बी है 1905 में, सी है 1906 में, डी है 1911 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1906 में। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पेट्रोल, बी है कोयला, सी है जल, डी है लौह अयस्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी जल। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गुजरात, बी है आंध्र प्रदेश, सी है असम, डी है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए गुजरात। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारापुर परमाणु केंद्र है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गुजरात में, बी है महाराष्ट्र में, सी है तमिलनाडु में, डी है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी महाराष्ट्र में। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राजनीतिक दल को, बी है सामाजिक दल को, सी है धार्मिक दल को, डी है नागरिक संगठन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए राजनीतिक दल को। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जनता दल यूनाइटेड, बी है DMK, सी है भारतीय जनता पार्टी, डी है लोक जनशक्ति पार्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जातिवाद, बी है आतंकवाद, सी है परिवारवाद, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इनमें से सभी। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नक्सलवाद का, बी है माओवाद का, सी है नाजीवाद का, डी है फांसीवाद का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नाजीवाद का। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अशिक्षा, बी है पंचायती राज, सी है सामाजिक असमानता, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद भारत में 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी प्रधानमंत्री। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1950, बी है 1951, सी है 1952, डी है 1953। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 1951। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अकाल, बी है बाढ़, सी है सुखाड़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी बाढ़। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ट्रेस्कॉट का, बी है मार्शल का, सी है कावुरथर का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मार्शल का। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दिनार, बी है रुपया, सी है यूरो, डी है टका। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी टका। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1900 में, बी है 1902 में, सी है 1904 में, डी है 1905 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1904 में। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चेक, बी है ड्राफ्ट, सी है कागजी नोट, डी है ATM कार्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ATM कार्ड। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रोटी, कपड़ा और मकान, बी है तेल, सी है रोटी, सब्जी और फल, डी है कपड़ा, रोटी, सब्जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद 44 में क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्वास्थ्य सेवा, बी है शिक्षा सेवा, सी है सैन्य सेवा, डी है वायुयान सेवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सैन्य सेवा। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मैक्सिको, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है बोलीविया, डी है यूगोस्लाविया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन का सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्पेनिश, बी है इंग्लिश, सी है चाइनीज, डी है जापानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी जापानी। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बम विस्फोट, बी है भूकंप, सी है युद्ध, डी है रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी भूकंप। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है देहरादून, बी है रांची, सी है हैदराबाद, डी है चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए देहरादून। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लाल सेना, बी है कार्बोनरी, सी है फिलिक हेटारिया, डी है डायट।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी कार्बोनरी। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पीने का बर्तन, बी है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी है रूस का सामंत, डी है रूस का सम्राट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी रूस का सम्राट। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, बी है जिला परिषद, सी है राज्य चुनाव आयोग, डी है राज्य सरकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी राज्य चुनाव आयोग। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वैशाली, बी है बेगूसराय, सी है भागलपुर, डी है दरभंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी दरभंगा। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पटना, बी है मुंगेर, सी है जमशेदपुर, डी है गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी जमशेदपुर। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी है पटना हवाई अड्डा, सी है राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी है बिहार हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए जयप्रकाश राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पूर्णिया, बी है सिवान, सी है मुजफ्फरपुर, डी है पूर्वी चंपारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी मुजफ्फरपुर। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मुरैना यानी मध्य प्रदेश, बी है सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सी है नमदफा अरुणाचल प्रदेश, डी है कारबेट उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए मुरैना मध्य प्रदेश। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 5.62%, बी है 6.87%, सी है 7.32%, डी है 8.62%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 7.32%। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पूर्व पश्चिम गलियारा, बी है एक्सप्रेस वे, सी है स्वर्णिम वायु मार्ग, डी है सीमांत सड़कें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी स्वर्णिम वायु मार्ग। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मजदूरी, बी है लगान, सी है ब्याज, डी है वेतन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी लगान। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था यानी किसने लगाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रोफेसर देशमुख ने, बी है जवाहरलाल नेहरू ने, सी है प्रोफेसर महालनोबिस ने, डी है दादा भाई नौरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विनिमय का माध्यम, बी है मूल्य का मापक, सी है मूल्य संचय, डी है उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उत्पादन। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विश्व बैंक, बी है IMF, सी है UNO, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, बी है राजस्थान में, सी है कर्नाटक में, डी है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी राजस्थान में। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोका कोला, बी है LG, सी है रिवॉक, डी है नोकिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कोका कोला। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हुगली नदी को, बी है दामोदर नदी को, सी है तीस्ता नदी को, डी है महानंदा नदी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी दामोदर नदी को। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्रांतिकारी आंदोलन, बी है धार्मिक आंदोलन, सी है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, डी है बुद्धिजीवी आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी धार्मिक आंदोलन। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था यानी कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1920 में, बी है 1922 में, सी है 1924 में, डी है 1926 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 1920 में। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है दिल्ली, सी है मुंबई, डी है पटना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कोलकाता। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र से, बी है पश्चिमी क्षेत्र से, सी है उत्तरी क्षेत्र से, डी है दक्षिणी क्षेत्र से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी पश्चिमी क्षेत्र से। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सूती मार्ग, बी है रेशम मार्ग, सी है उत्तरा पथ, डी है दक्षिण पथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रेशम मार्ग। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, बी है डचों ने, सी है फ्रांसीसियों ने, डी है अंग्रेजों ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पुर्तगालियों ने। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गुरदयाल सिंह 1916, बी है चंद्रशेखर आजाद 1920, सी है लाला हरदयाल 1913, डी है सोहन सिंह भाखना 1918। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी लाला हरदयाल 1913। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति
का अवलंबन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मेजनी, बी है हिटलर, सी है बिस्मार्क, डी है विलियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बिस्मार्क। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बेल्जियम, बी है नेपाल, सी है यूगोस्लाविया, डी है सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी सऊदी अरब। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लिखित संविधान, बी है शक्तियों का विभाजन, सी है एकहारी शासन व्यवस्था, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी एकहारी शासन व्यवस्था। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पेरिस, बी है लंदन, सी है ब्रुसेल्स, डी है रोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ब्रुसेल्स। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन का रहा संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लोकतंत्र की स्थापना, बी है निर्वाचित सरकार को बदलना, सी है सैनिक तंत्र की स्थापना, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी निर्वाचित सरकार को बदलना। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रस्तावना, बी है पाठ, सी है कानून पुस्तक, डी है नागरिक शास्त्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्रस्तावना। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 16वीं लोकसभा, बी है 15वीं लोकसभा, सी है 17वीं लोकसभा, डी है 20वीं लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 15वीं लोकसभा। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 1, डी है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 3। तो इस सेक्शन से 80 क्वेश्चन ही फिल्टर किए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। तो आपके ये क्वेश्चन कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अब चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।